4-5 दिन हो गए आप लोग प्लांट में, और प्लांट में दिक्कत आ रही है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहे, चाहे मैं हूँ चाहे लगन भैया है। एक आदमी को कहने पर लोगों को बुरा लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी सबसे पहली बात है कि जिम्मेदारी कब आती है, क्यों आती है। यदि हम लोग से, आप लोग भी हैं, सबकी बात कर रहे हैं, यदि हम लोग घर से 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर चल के आए हैं तो अपनी जरूरत क्या है, किसके आए हैं? जरूरत के लिए। और जब हमारी जरूरत है तो हमें कोई भी काम यदि करना है बाहर में आकर के, तो जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो हमारी जरूरत पूरी होगी। और बिना जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो कोई भी हमारी जरूरत न कंपनी की पूरी हो सकती है न हमारी पूरी हो सकती है। गलत तो नहीं कर रहा। तो हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम झाड़ू मारने का काम करते हैं, मशीन चलाने का काम करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से करें कि इसकी हमें जरूरत है तो हम अपने घर से चल के आए। तो किसके घर में भोजन की कमी है? सबके घर में भोजन मिलता है ना जी, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, लेकिन वो जरूरत है इसलिए हमें 1500, 2000 किलोमीटर दूर आने की जरूरत पड़ी। और फिर तो जरूरत है हमारी जिंदगी में तो हम जिम्मेदारी से काम करेंगे। ये दोनों चीज जैसे ही शुरू होते, बहुत इसका मतलब है। इंग्लिश में भी आप जाएंगे तो आर से रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जरूरत, और आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जिम्मेदारी। और हिंदी में वही होता है, जैसे जरूरत और जैसे जिम्मेदारी। तो आप जो भी काम करते हैं पहले तो उसको जिम्मेदारी के साथ करें, अपनी जरूरत समझ करें कि इस काम की हमें जरूरत है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे मशीन पे काम करें, पैकिंग का काम करें, सिलाई का काम करें, दाना उठाने का काम करें, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अभी आप जैसे आप झाड़ू मार रहे हैं, मशीनों के नीचे झाड़ू क्यों नहीं मारना, मशीनों पर कपड़ा क्यों नहीं मारना, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो आपको मशीनों को भी साफ करना है। कल के डेट में, कल की समस्या बताऊं कि कल एक आध मशीनें छोटी छोटी हम लोग की माइनर गलती से हम लोग प्रॉपर साफ नहीं रखते हैं। कल मोटर का कॉइल जल गया था, वो इसलिए कि उसमें इतना ज्यादा कचरा हो गया था, इतना ज्यादा डस्ट हो गया, केवल हम साफ ही नहीं करते। अपने पास एयर ब्लोअर है ना, अपने पास एयर ब्लोअर क्यों भैया? आज सैटरडे है, शनिवार है ना, आज सब लोग ध्यान रखें। जो जिधर काम कर रहा है, शाम को छुट्टी करने से पहले, जिसकी जितने बजे छुट्टी होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप अपना एरिया एयर ब्लोअर से आधा घंटा काम बंद करके पूरा साफ करेंगे। ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है। बिना साफ किए कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, चाहे 9 बजे छुट्टी करता हो चाहे 5 बजे छुट्टी करता हो, पूरा एरिया अपना साफ करेगा, जो भी उसका एरिया पड़ता है। और दूसरी बात, प्रोडक्शन पे हम लोग को विशेष ध्यान रखना। देखिए, कंपनी जब कमाएगी तो ही हमें देगी। कंपनी यदि नहीं कमाएगी तो हमें क्यों बैठा के देगी? गलत कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, प्रोडक्शन पे कैसे, जरूरी नहीं कि आप मशीन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नहीं बता सकते। आपको भी दिमाग में बहुत सारा चीज आता होगा, हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज। आप लोग जैसे पैकिंग काम करते हैं, सफाई काम करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, आप लोगों को दिमाग में आता होगा भैया इसको ऐसा कर ले। आपको करना नहीं हो, लेकिन कम से कम अपने जो आपका जो सीनियर है, जैसे ललन भैया है पूरे सेक्शन के इंचार्ज, इनको बताना है कि भैया क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या। अभी मेरे को भी कोई भी चीज जरूरत होती है, पूछने की जरूरत है, कुछ कहने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, मैं इनसे पूछता हूँ भैया इसको ऐसे करते हैं तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो बताते हैं भैया नुकसान भी होगा फायदा भी होगा, फायदा होगा तो किया जाएगा और नुकसान होगा तो फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये आपस में हम लोग को बातचीत करके रखना है। और कोई भी कंपनी का मतलब, कंपनी का एक सिस्टम है, कंपनी में किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट मतलब बहस, आपस में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं, इसलिए कि कोई किसी का पर्सनल काम नहीं कर रहा है। ये दिमाग में बैठ गया सबका। सब लोग, चाहे मैं मैनेजर हूं तो भैया इंचार्ज है, तो कोई सुपरवाइजर है, तो कोई मालिक है, तो सब लोग कंपनी का काम कर रहे हो, कंपनी का फायदा। कोई किसी का पर्सनल काम नहीं कर रहा है, कोई किसी घर का काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लोग आपस में बिल्कुल बहस नहीं करना। आपको यदि समस्या लगती है अपने साथी से, आप अपने इंचार्ज से कहिए, ललन भैया से कहिए। ललन भैया आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आप मेरे से कहिए, मैं ललन भैया से बात करूंगा। यदि हम दोनों लोग यदि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर अपने मालिक से बात किया जाएगा। यही नहीं हो सकता है। तो एक सिस्टम है, एक पैटर्न है, इसी पैटर्न में हम लोग काम करेंगे तो धीरे धीरे करके, बहुत सारी चीज खराब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग अपने प्रोडक्शन को स्मूथ करेंगे, अपने आप में चेंज लाएंगे। अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि यार फलाना नहीं सुनता, बोलेंगे तो कहेगा छुट्टी कर लेंगे, घर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का माहौल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये दिमाग में जिस दिन हमारे बैठ जाएगा कि हम किसी का भी काम नहीं कर रहे हैं पर्सनल, हम कंपनी काम कर रहे हैं और कंपनी का ही काम करना है, और शांति से करना है, किसी पर लड़ाई नहीं, किसी का बहस नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपका संतोषी जी नाम है, उस दिन बात हो रहा है, फर्स्ट स्टेप ये भी है कि अगर किसी को कहीं लगाया जाता है तो एक दूसरे से दिक्कत होता है कि उसको वहाँ क्यों लगाया, उसको वहाँ क्यों लगाया। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो सीधा बोल दे कि
हमको जहाँ मर्जी हम वहाँ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम इसको यहाँ लगाए उसको वहाँ क्यों लगाए। इससे अगर किसी को तकलीफ हो तो अभी बोल दिया जाए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, आप सब पुरुषों के लिए भी और जितने महिलाएं हैं सबके लिए भी। इस कंपनी के जो इंचार्ज है, जिसको काम कराने की कला है, ये पता है सबको कौन है इंचार्ज? कौन है? ललन भैया। ललन भैया से बिना पूछे, मेरे को 5 दिन हो गया, बिना पूछे मैंने महसूस किया कि बिना पूछे कंपनी के जो मालिक है हमारे मिथिलेश चौधरी साहब, वो भी बिना पूछे कोई काम नहीं करते। तो इनको यानी कि उस मशीन के बारे में, उस काम के बारे में पूरी तरह जानकारी है। तो ये यदि किसी व्यक्ति को, चाहे मेरे को, चाहे आपको, चाहे किसी को भी, यदि कहीं काम पे लगाते हैं तो कुछ सोच के ही लगाते हैं। अब ये फर्स्ट और लास्ट, ये दिमाग में रख दीजिए, पहली गलती थी और अंतिम गलती मान करके ये सब लोग एकदम दिमाग में स्ट्रिक्टली दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि ये जो जहां लगाएंगे वहीं काम करना है। इनके साथ ये दोबारा कोई बहस किया, चाहे लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, कि हमें यहाँ पे क्यों लगाया, हमें वहां पे क्यों नहीं लगाया, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी एक बार देखिए, सिस्टम हम लोग ही ने खराब कर रखा है और सिस्टम हम ही लोग बनाना है। हाँ, फर्स्ट। दूसरी का ये है में जो मैटर होता है तुम घर में जाके बताती हो तो फिर तुम्हारे जैसा आदमी को हमारे पास जरूरत नहीं है। काम कंपनी का है तो कंपनी में सोच करो, ये परेशानी हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, उस पे अलग बात होता है। अब घर का कंपनी का मैटर घर में जाके डिस्कस करोगी तो फिर ये मामला पड़ता है। ये गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। यदि मैं पुरुष हूँ, हम भी यदि कंपनी की बात जाके अपने घर में बताएंगे तो घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, कैसी कंपनी में काम कर। अजीब, हम लोग भी अपने घर में जाकर किसी प्रकार की चर्चा करें। कंपनी में हम लोग काम के लिए आए ना, अपना 8 घंटा हम लोग बेचने के लिए आए। किसी 8 घंटा ड्यूटी, किसी 12 घंटा, तो हम लोग अपना टाइम बेच रहे हैं। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ ये सिर्फ कंपनी तक सीमित होना चाहिए। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो। इसके बाद न मैं कुछ कहूंगा, न मैं जो डिसीजन होगा सब उनका होगा। और दोबारा से कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई गलती नहीं, सर माफी हो गई, गलती हो गई, कुछ नहीं। मैं भी इस प्रकार करता हूँ तो आप लोग भी कहिए कि सर आपने गलती किया है, आपके लिए कोई माफी नहीं है, मैं भी उसको फॉलो करूंगा, किसी बात के लिए नहीं है। कंपनी की बात है, आपकी